वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है। वह पार्टी में सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। शहर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। तुम हमेशा फालतू के लोगों से घिरे क्यों रहते हो। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम सराउंडेड बाय का यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है हिंदी घिरा हुआ होना। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सराउंडेड बाय, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह अपने दोस्तों से घिरा रहता है। ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। ही इज सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। वह पार्टी में सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। He was surrounded by beautiful girls at party. He was surrounded by beautiful girls at party. शहर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। The city is surrounded by beautiful mountains. The city is surrounded by beautiful mountains. तुम हमेशा फालतू के लोगों से घिरे क्यों रहते हो। Why are you always surrounded by useless people? Why are you always surrounded by useless people? मोदी जी हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं। आप बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री है, तो हमेशा भीड़ से घिरे हुए रहते हैं। मोदी जी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्राउड। मोदी जी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय क्राउड। मैं हमेशा दोस्तों से घिरा हुआ रहता हूँ। आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज न जाने कितनी ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डस और डिड प्लस नोट कंसिडर इट नेसेसरी प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा, जैसे कि आई, वी, यू, दे। जो डज देख पा रहे हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, जैसा ही, सी, इट, नेम। और आप जो डिड देख पा रहे हो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाएगा अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। He did not consider it necessary to answer their questions. He did not consider it necessary to answer their question. मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to tell you. I do not consider it necessary to tell you. मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता। I do not consider it necessary to meet him. I do not consider it necessary to meet him. मैंने उसके इशारों पर नाचना बंद करो। उसके इशारों पर क्यों नाच रहे हो। वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार किया होगा इस तरह के सेंटेंसेस का और सुना भी होगा हिंदी में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है डांस टू समवन्स
ट्यून, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के इशारों पर नाचना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है डांस टू, उसके बाद में नाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में ट्यून। एक और बात यहाँ पे बता देना चाहूंगा गाइस, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, देयर, यूर, एटसेट्रा। और एक और चीज यहाँ पे जो आप डांस देख पा रहे हो वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसके इशारों पर नाचना बंद करो, स्टॉप डांसिंग टू हर ट्यून, स्टॉप डांसिंग टू हर ट्यून। उसके इशारों पर क्यों नाच रहे हो, वाई आर यू डांसिंग टू हिज ट्यून, वाई आर यू डांसिंग टू हिज ट्यून। वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून, ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। वह बस अपने मालिक के इशारों पर नाचता था, ही यूज्ड टू जस्ट डांस टू हिज मास्टर्स ट्यून, ही यूज्ड टू जस्ट डांस टू हिज मास्टर्स ट्यून। सब बच्चे क्लास में टीचर के इशारों पर नाचे, ऑल चिल्ड्रन डांस्ड टू देयर टीचर्स ट्यून इन द क्लास, ऑल चिल्ड्रन डांस्ड टू देयर टीचर्स ट्यून इन द क्लास। हम सबको बॉस के इशारों पर नाचना पड़ रहा है, वी ऑल आर हैविंग टू डांस टू बॉस ट्यून, वी ऑल आर हैविंग टू डांस टू बॉस ट्यून। तो जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तब जाकर उसके भाई ने दरवाजा खोला, मैंने उसे सब बताया, तब जाकर उसने यकीन किया। पहले वह खाना खाएगा तब जाकर वह यहाँ आएगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है देन एट लास्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तब जाकर या फिर तब कहीं जाकर। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो इसके लिए 2 रूल्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है देन एट लास्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर सेकेंड है कंप्लीट सेंटेंस, फिर उसके बाद में देन एट लास्ट, फिर सेकेंड कंप्लीट सेंटेंस। गाइस यहाँ पे देन एट लास्ट एक कनेक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि आपस में 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, देन एट लास्ट ही ट्राइड टू स्पीक, देन एट लास्ट ही ट्राइड टू स्पीक। तब जाकर उसके भाई ने दरवाजा खोला, देन एट लास्ट हिज ब्रदर ओपन्ड द डोर, देन एट लास्ट हिज ब्रदर ओपन्ड द डोर। मैंने उसे सब बताया, तब जाकर उसने यकीन किया, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। गाइस यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, मैंने उससे सब बताया, राइट, उसके बाद में उसने यकीन किया। और यहाँ पे जो बीच में क्या है तब जाकर, देन एट लास्ट, ये कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। पहले वह खाना खाएगा तब जाकर वह यहाँ आएगा, will eat the food first, then at last he will come here। मेरे दोस्त ने कंप्लीट स्टोरी बताई तब जाकर उसने उसकी हेल्प की, माई फ्रेंड टोल्ड कंप्लीट स्टोरी, देन एट लास्ट ही हेल्प्ड हिम, माई फ्रेंड टोल्ड कंप्लीट स्टोरी, देन एट लास्ट ही हेल्प्ड हिम। उसने अपने भाई को बहुत पीटा तब जाकर वह पढ़ाई किया, ही बीट हिज ब्रदर अ लॉट, देन एट लास्ट ही स्टडी, he beat his brother a lot, then at last he studied। मैंने उसे पैसे दिए तब जाकर उसने मोबाइल खरीदा, I gave him to money, then at last he purchased a mobile, I gave him to money, then at last he purchased a mobile। तो गाइस इन्हीं सेंटेंस के आधार पे